हरिमूर्ति दर्शन की रीत। 29 अगस्त 1820 को निर्विकारानंद स्वामी ने शंका प्रकट की। हे महाराज, हमें देश भर में स्थान स्थान पर मनुष्यों के समक्ष कथा वार्ता करनी पड़ती है, उस कारण मन की एकाग्रता रहती ही नहीं। तब श्री स्वामीनारायण भगवान कृपा करके बोले, जन समूह के समक्ष वार्ता करने की आज्ञा तो हमने दे रखी है, किंतु यहां मूर्ति के दर्शनों को छोड़कर अन्य दर्शन करने की अनुमति हमने किस दिन दी। इतना कहने के पश्चात वे पुनः वार्ता करने लगे। मूर्ति के प्रथम दर्शन के समय मुमुक्षु को जैसी अलौकिकता थी, वैसी ही अलौकिकता तो तभी रहे जब दृष्टि को एकाग्र मन के साथ ही परमेश्वर में रखे। यदि मन द्वारा ऐसा आचरण हुआ, तब उस भक्त पर भगवान का नित्य ही नवीनतम स्नेह बना रहता है। इसी तरह भक्त को भी भगवान से नित्य ही अभिनव स्नेह बना रहता है, तथा भक्त को चाहिए कि वह नेत्र और श्रोत्र इन दोनों को विशेष रूप से संयम में रखे, क्योंकि जहां जहां लौकिक बातें होती हैं, वहां श्रोत्रेंद्रिय की वृत्ति आकृष्ट हो जाती है और वही बातें सुनाई देती हैं। फिर सुने हुए समस्त लौकिक शब्दों की स्मृति भजन करते समय होने लगती है, और असंयमी नेत्र वृत्ति के द्वारा जो जो रूप देखे गए हों, उन सबका स्मरण भी भजन के समय होने लगता है। इसलिए इन दोनों इंद्रियों को कठोरता पूर्वक नियमबद्ध रखना चाहिए, और मूर्ति का दर्शन करते समय जब नेत्र एवं श्रोत्रेंद्रिय की वृत्ति मूर्ति के दर्शनों को छोड़कर दूसरी ओर आकृष्ट हो जाए, तब दोनों इंद्रियों को यह उपदेश देना कि हे मूर्ख इंद्रियां, तुम भगवान की मूर्ति को छोड़कर अन्य रूपों को देखती हो, या परमेश्वर की वार्ता का त्याग करके दूसरी बातें सुनती हो, उसे तुझे क्या मिल जाएगा। और अभी तुम्हारी ऐसी सिद्ध दशा नहीं हो पाई है कि जैसा चिंतन करो उसका वैसा ही फल तुझे तत्काल मिल जाए, क्योंकि अभी तो तुम मात्र साधक ही हो। इसलिए जिस विषय का तुम चिंतन करोगी उसकी प्राप्ति नहीं हो पाएगी, और व्यर्थ की लालसा करके तुम परमेश्वर को क्यों छोड़ रही हो। यदि तुम्हें कोई अल्प विषय प्राप्त हो भी गया, तो उसके पाप के कारण यमपुरी की मारपीट इतनी सहनी पड़ेगी कि कहीं उसका अंत ही नहीं होगा। इस प्रकार नेत्रेंद्रिय और श्रोत्रेंद्रिय को उपदेश देना चाहिए, और उनसे कहो, जब तुम भगवान की मूर्ति में एकाग्र हो जाएगी, तब तुम्हें सिद्ध दशा प्राप्त होगी। फिर तुम ब्रह्मांडों में होने वाली विभिन्न वार्ताओं को सहज ही सुन पाओगी। तुम ब्रह्मा, विष्णु और शिव सदृश रूप को प्राप्त करने की इच्छा करोगी, तो तुम्हें इच्छित रूप भी मिल जाएगा। यदि तुम लक्ष्मी या राधिका जैसा भक्त होने की कामना करोगी, तो वैसा भी हो जाएगा। यदि तुम अपने जीवन पर्यंत भगवान का भजन करते करते सिद्ध दशा को न पा सके, तो देह छोड़ने के बाद मुक्त होने पर सिद्ध दशा मिल जाएगी। किंतु सिद्ध दशा प्राप्त हुए बिना यदि तुम लौकिक रूपों को देख देख कर मर भी जाओगी, तो भी तुझे वह रूप नहीं मिल पाएगा। यदि तुम लौकिक शब्दों को सुन सुनकर मर भी जाओगी, तो उनसे बुद्धि अत्यंत भ्रष्ट हो जाएगी, परंतु उसमें से कुछ भी प्राप्ति नहीं होगी। इस प्रकार नेत्रेंद्रिय और श्रोत्रेंद्रिय को उपदेश देकर एकमात्र भगवान की मूर्ति में ही अपना ध्यान रखना चाहिए। जो पुरुष इस तरह का आचरण करता है, उसे भगवान की मूर्ति के प्रति दिन प्रतिदिन अधिकाधिक स्नेह होता जाता है, तथा उस भक्त के ऊपर परमेश्वर और सत्पुरुष का स्नेह भाव भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। जय श्री स्वामीनारायण।